हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी दोस्तों, ए और बी दो पार्टनर हैं, एक की कैपिटल है 3 लाख और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 2 lakh. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profits was 7,50,000। यानी दोस्तों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 20% और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की वो है 7,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज करके गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। और इसने क्वेश्चन में हमें हिंट भी दे रखी है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो दोस्तों हमें ऑलरेडी आता भी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले उसमें निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट या कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि हमें सीधा सीधा गिवन है 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम क्वेश्चन में निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा निकलता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल ऐड कर देते हैं, कोई रिजर्व वगैरह होता है तो उस रिजर्व को भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं था, सिर्फ दो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन थी। तो हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल एज कैपिटल प्लस बीस कैपिटल कर देते हैं। ए की कैपिटल 3 लाख थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने आ जाएगा 5 लाख। अब दोस्तों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फर्म हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि बनता है फॉर्मूला इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म था दोस्तों 7,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर निकाला 5 लाख। जब 7,50,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,50,000, जो कि हमारा फाइनल आंसर है गुडविल का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज 2,50,000 ईच। यानी पुनीत और तरुण दो पार्टनर हैं, उनकी हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2,50,000 ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करेंट अकाउंट्स ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दोस्तों, इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है 30,000 और 20,000। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और फर्म के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। ठीक है दोस्तों, फर्म की कोई लाइबिलिटी भी नहीं है और जो उनका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 सालों का वो है 1 लाख रुपीज़। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके उस फर्म की गुडविल को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते समय सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फर्म, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। तो 1 लाख अपॉन में 10% को हम ले सकते हैं 10/100 और ये सामने आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100/10 हो जाएगा। और जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज़, जो कि हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल ऐड कर दी जाती है, कोई रिजर्व वगैरह होता है तो वो भी ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं पार्टनर्स, उनके जो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस होंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस होंगे वो भी हम ऐड करेंगे, साथ में उनके करेंट अकाउंट के जो बैलेंस होंगे वो भी हम ऐड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स प्लस करेंट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। उन दोनों की फिक्स्ड कैपिटल
2,50,000 ईच थी, तो हमने दोनों की फिक्स्ड कैपिटल ऐड कर ली। उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे 30,000 और 20,000, तो वो भी हमने ऐड कर लिया। तो दोनों पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस और दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस जब हम ऐड कर लेंगे तो टोटल बन जाएगा हमारे सामने 5,50,000, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल फॉर्मूला गुडविल ऑफ द फर्म लगाएंगे हम, जो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, दोनों एक ही बात है। उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने आया था 10 लाख रुपीज़ और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी हमारे सामने आया 5,50,000। तो जब हम 10 लाख रुपीज़ में से 5,50,000 माइनस कर देंगे तो फाइनल हमारे सामने आंसर आ जाएगा 4,50,000, जो कि फर्म की गुडविल है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू।